पहले क्या करेंगे हम, कोई भी जो है ना सवाल जो अभी बना रहा था तुम लोग, उसमें था सवाल का चैप्टर था दो चर वाला रैखिक समीकरण, था कि नहीं था? तो हम लिख दिए माना कि आयत की लंबाई x तथा चौड़ाई y है। और एगो चीज तो तुम लोग पहले से भी जानता होगा कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई होता है कि नहीं होता है? आपके हिसाब में था, जैसे जैसे था वैसे वैसे हम कर दिए, ठीक ना? बोला है कि क्षेत्रफल में 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, कम मतलब माइनस, घटेगा, क्षेत्रफल में से घटेगा। उसके बाद कह रहा था कि लंबाई में 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं, यही ना सवाल में। तो हम क्या किए, लंबाई में 5 को घटा दिए, चौड़ाई में 3 को बढ़ा दिए। घटने का मतलब माइनस का चिन्ह होगा, बढ़ाने का मतलब प्लस का चिन्ह होगा। इतना तो समझता है जी? देखिए, तो वही किए। उसके बाद आयत का क्षेत्रफल यहाँ लिख दिए, और आयत के क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो ये आपका लंबाई हो गया, ये आपका कुंजी हो गया, चौड़ाई हो गया। जब दोनों को गुना किए, देख लीजिए, x गुना y कीजिएगा तो एक्स वाई होगा, x गुना 3 कीजिएगा 3x होगा, प्लस का चिन्ह है तो प्लस होगा। -5 गुना y कीजिएगा तो -5y होगा, 5 तिया 15, -15 होगा। अब देखिए, हम आपको एगो बात और बताए थे कि जब बराबर में समान संख्या रहेगा तो कटेगा। इधरो प्लस में एक्स वाई है, इधरो प्लस में एक्स वाई, दोनों कट गया ना, इसका खेल यहीं पे खत्म हो गया। उसके बाद क्या किए, जो कैलकुलेशन होता है वही किए हैं। कैलकुलेशन आपको क्या बताएंगे हम, तो यहाँ पर देखिए 15 में 9 गया। अब कितना विद्यार्थी के मन में होगा सर जी यहाँ 6 कैसे आ गया, तो 15 में 9 घटाएंगे तो कितना होगा? 9 की समीकरण को लिख दिए। समीकरण को आप इधर लिखिए उधर लिखिए, सिर्फ चिन्ह का ध्यान रखना, ठीक। उसके बाद यहाँ लिखे हैं अगेन फ्रॉम क्वेश्चन। यहाँ जो लिखे हैं अगेन फ्रॉम क्वेश्चन है शॉर्ट में, तुम इसका हिंदी में लिख सकता है पुनः प्रश्न से। क्या लिख सकता है? नहीं तो यही लिखेगा, दी भी लिखेगा अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, ठीक ना? फिर वही किए। अब की बार बोल रहा है कि क्षेत्रफल में जो है ना बढ़ोतरी होता है, जो 67 वर्ग इकाई क्षेत्रफल है वो बोल रहा है बढ़ेगा। तो हम क्या किए हैं, जोड़ दिए, बढ़ेगा तो जुटेगा। उसके बाद कह रहा लंबाई को 3 बढ़ा दीजिए, चौड़ाई में 2 बढ़ा दीजिए, बढ़ा दिए, प्लस का चिन्ह मतलब बढ़ना। अब जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से 100 रुपया था, 5 रुपया और आ गया तो प्लस न हो गया। अब वही अगर मान लीजिए 100 रुपया पहले से था और 45 रुपया का जो ना स्प्राइट ला के पी लिए तो घटा ना, बढ़ा तो ना। तो फिर वही किए, कैलकुलेशन करके कटाने छटाने के बाद समीकरण आपका आता है 2x + 3y = 61। उसके बाद जब समीकरण आ गया था आप लोग तो बस बहादुर बन गए। समीकरण सिर्फ होने का जरूरी है। समीकरण आया, समीकरण 1 और 2 को यहाँ पर जो है एक को 4 बराबर में नहीं था, जिसके कारण से गुना करना पड़ा। तो गुना किए तो x बराबर 17 निकल गया। यहाँ पर जो है 19 17 यहाँ 323 होता है, डायरेक्ट कटा दिए हैं। अगर किसी के पास ग्रहों की जानकारी होगा, अब कितना कहेगा सर जी आप भगवान हैं, डायरेक्ट कटा देते हैं। भगवान तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन 19 17 यहाँ 323 होता है। आप गुना करके देख लीजिए, भगा दे करके देख लीजिए आता है कि नहीं आता है। x का मान 17 निकला। उसके बाद जो है x का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो जो है y का मान निकल जाएगा। x का 17 वर्ग इकाई और y का 9 वर्ग इकाई आपका आंसर होगा, ठीक है ना? ये था आपका 5वां सवाल था, और इसी सवाल के साथ आपका चैप्टर भी समाप्त हुआ।